अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। आपको मेरी कल की वीडियो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगी होगी। मेरा मेथड आपको पसंद आया होगा और समझ भी आई होगी आपको। कल तो मैंने आपको एक शॉर्ट सा इंट्रो दिया था कि टेंसेस होते क्या हैं, इसका मीनिंग क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं। इसकी मैंने दो टाइप्स आपको बताई थी कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मैंने बताया था आपको। उसके आगे टाइप्स बताई थी। और आज मैं आपको एक टेंस प्रॉपर स्टार्ट करवाऊँगी कि ये इस टेंस में क्या क्या आता है, इसकी पहचान क्या है और इसके हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं और हेल्पिंग वर्ब का यूसेज क्या है इसमें, मतलब किस किस के साथ ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे और इसका स्ट्रक्चर बताऊँगी। चलें लेट्स स्टार्ट। उर्दू में अगर जिन फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। जिन फ़िक्रात के आखिर में रहा है मतलब कि इधर से ही आपको पता चल रहा है कि ये काम अभी जारी है, ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी, ये भी जारी है, हो रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ये काम अभी कंटिन्यू है और ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो ये बहुत इजी टेंस है, सबसे इजी टेंस यही है, इसलिए मैं आपको ये सबसे इजी से स्टार्टअप कर रही हूँ। क्योंकि जब मैंने भी टेंसेस किए थे तो मैंने भी सबसे पहले यही टेंस किया था अपने दौर में, कोई 3-4 साल पहले। तो इसलिए मैं आपको भी यही करवा रही हूँ। तो जिन फ़िक्रात क्या हमें रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। इसमें इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो है इज़, एम, आर। और ये यूज़ किन किन के साथ होते हैं वो भी हम देखते हैं। इसके साथ जो है ना वो ही, शी, इट आर सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मीन्स अली, आयशा, कोई नेम हो गया सिंगुलर नाउन, उसके साथ क्या हम यूज़ करेंगे, इज़। और एम, आपको पता है कि आई के साथ हमेशा एम आता है। और आर, वी, यू, दे। और प्लूरल नाउन मीन्स गर्ल्स, बॉयज़, जैसा कि लड़कियां खाना खा रही हैं। गर्ल्स आर ईटिंग मील, गर्ल्स आर, मैंने आर बोला है क्योंकि प्लूरल नाउन गर्ल्स प्लूरल हैं इसीलिए यहाँ पे आर आया है। तो आपको ये सारा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, एस प्लस, एस मीन सब्जेक्ट, एस प्लस हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज़, एम, आर, इनमें से कोई एक यूज़ होगा, इज़, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है इसमें सबसे, इसीलिए ये इजी है क्योंकि इसमें हर टेंस में इसके फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की। और इसमें आईएनजी यूज़ होता है, आईएनजी से शो होता है कि ये कंटिन्यू है काम और ये कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट। फिर प्लस ऑब्जेक्ट आता है फिर, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ और आपकी क्लियर हो जाएगा आपको ये। वो ख़त लिख रहा है, काम जारी है, इनकम्प्लीट है, अभी ये मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, ये काम अभी जारी है। ही इज़ राइटिंग आ लेटर। सबसे पहले क्या आया, मैंने स्ट्रक्चर में बताया कि सब्जेक्ट आएगा पहले, सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट। और इसमें भी ही, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, वो क्या है इसमें, सब्जेक्ट। और इसमें वर्ब कौन सा है, वर्ब, इसमें काम क्या है, काम हमारा क्या है, लिखना, लिखना काम है, इसलिए लिख रहा है, क्या हुआ, वर्ब। और जिस काम किस पर हो रहा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें से, ऑब्जेक्ट मीन्स जिस पर काम किया जाए। ख़त जो है, इसमें ख़त पे काम हो रहा है ना, तो ख़त इसमें ऑब्जेक्ट है, वो ख़त लिख रहा है। तो क्या आएगा पहले, सब्जेक्ट मीन्स ही, हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ हुआ इज़, राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, राइटिंग आ लेटर ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। नेक्स्ट अब क्या वो ख़त लिख रहा है इसमें सबसे स्टार्टिंग में जो आ जाएगा ना, इसमें अब हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे आ जाएगा, इज़ जो है ना वो स्टार्ट पे आ जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है तो इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो स्टार्ट पे आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब
प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया। क्या हुआ, जैसे हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा है कि क्या वो खत लिख रहा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब ना फर्स्ट पे आ जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इज़, उसके बाद क्या आया सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, राइटिंग आ लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है लेटर। फिर इसके बाद क्या वो खत नहीं लिख रहा है, खत नहीं लिख रहा है। हेल्पिंग वर्ब इसमें भी क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे आ जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा देन नॉट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, नॉट यहाँ नहीं आएगा कभी भी, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, ये आप अपने जहन में रख लें कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। फिर उसके बाद क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें इज़ स्टार्ट पे आ गया क्योंकि ये क्या है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या इज़, सब्जेक्ट क्या है इसमें ही, नॉट मैंने कहा है ना कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आना है, ही नॉट राइटिंग, राइटिंग फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, राइटिंग आ लेटर। अब वो खत क्यों लिख रहा है, इसमें WH फैमिली यूज़ होगी, WH फैमिली भी स्टार्ट पे आएगी। WH फैमिली में कौन कौन सी आती हैं, हु, व्हेन, व्हाई एंड हाउ, ये WH फैमिली हैं, ये भी स्टार्ट पे आएंगी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब जो है ना इसके WH फैमिली के बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा, WH फैमिली के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। WH फैमिली मीन्स वाई, इसमें क्यों है ना तो वाई आएगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़ एंड सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर। वाई इज़ ही राइटिंग अ लेटर। कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि वाई ही इज़ राइटिंग अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब को ही के बाद लगाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो वाई मतलब WH फैमिली जो है ना हेल्पिंग वर्ब इसे WH फैमिली के बाद लगेगा, इज़, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है इज़, तो आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। वो खत क्यों नहीं लिख रहा है, इसमें भी क्यों WH फैमिली स्टार्ट पे आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट मैंने पीछे भी बताया था कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वाई WH फैमिली वाई, हेल्पिंग वर्ब इज़, सब्जेक्ट ही, नॉट राइटिंग अ लेटर, वाई इज़ ही नॉट राइटिंग अ लेटर। आपने ऐसे नहीं करना वाई इज़ नॉट ही राइटिंग अ लेटर, वाई इज़ ही नॉट राइटिंग अ लेटर, नॉट जो है ना वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। आगे कौन खत लिख रहा है, कौन खत लिख रहा है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि कौन खत लिख रहा है। हु, हेल्पिंग वर्ब उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, हु इज़ राइटिंग अ लेटर। आपने ये नहीं करना हु इज़ ही राइटिंग अ लेटर क्योंकि इसमें तो सब्जेक्ट का जिक्र ही नहीं हुआ, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन खत लिख रहा है, तो इसमें आएगा हु इज़ राइटिंग अ लेटर, ये भी WH फैमिली है। हु मैंने बताया आपको, हु, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब WH फैमिली हैं। आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है, अब मैं आपको कल नए टेंस के साथ आऊँगी आपके साथ। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।